मान लो आपका एक बिजनेस है और आपने एक करंट अकाउंट ओपन किया हुआ है। सोचो आपने एक चेक दिया है और वह चेक बाउंस हो जाए, या फिर बैंक ने बिना बताए 150 रुपये कट कर दिए, तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे होगी, अकाउंटिंग बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बैंक से रिलेटेड टॉप 9 जनरल एंट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ओनर विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 5000। यह है ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, और उसके बाद इसका टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होगा, फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट के बाद उसका रूल क्या अप्लाई होगा, फिर रूल के अकॉर्डिंग में डेबिट क्रेडिट किया जाएगा और इसी के बाद इसकी एंट्री की जाएगी। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रूल और कुछ बेसिक एंट्री बताई, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। तो ये ट्रांजैक्शन में हमको ये देखना है कि क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है। ओनर विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे एक अकाउंट निकलता है ड्रॉविंग अकाउंट, और सेकंड कहाँ से विड्रॉ कर रहा है, बैंक से, तो सेकंड अकाउंट है बैंक। तो ये तो हुआ अकाउंट्स। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ अकाउंट की। यहाँ ध्यान देना, जो ड्रॉविंग अकाउंट है ये एक्चुअली विड्रॉ कौन कर रहा है, ओनर। तो यहाँ पे ओनर एक इंसान है, तो इसका अकाउंट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। और बैंक अकाउंट भी मैंने आपको पहले बता चुका है कि बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसको भी पर्सनल अकाउंट में रखा जाता है। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट हो गया, अब आता है रूल्स में पर्सनल अकाउंट को होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे अब अपन को ध्यान देना है, जो ड्रॉविंग अकाउंट है जो कि पर्सनल अकाउंट हो गया टाइप्स ऑफ अकाउंट में, इसका रोल होता है डेबिट द रिसीवर, क्योंकि वो एक तरह से क्या कर रहा है, बैंक से पैसा पा रहा है, इसीलिए इसका जो रूल हुआ रिसीवर को हम लोग डेबिट में लिखते हैं। अब आता है बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट। इसका रूल भी वही सेम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे बैंक एक तरह से गिवर है, क्योंकि बैंक से पैसा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे इसका रूल अप्लाई हुआ गिवर, और गिवर को हम लोग लिखते हैं क्रेडिट। तो ये आपके ट्रांजैक्शन का मैंने एक समरी टाइप का यहाँ लिख दिया। अब इसके करेंगे एंट्री। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। 5 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हमने 2 अकाउंट निकाला था। सबसे पहले डेबिट लिखा जाएगा, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट है, इसकी अमाउंट हम 5000 यहाँ लिख देते हैं डेबिट में, और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में लिख देते हैं। तो ये मैंने अमाउंट और अकाउंट लिख दिया। अब बारी आती है नरेशन की। तो नरेशन जो कभी भी स्टार्ट करेंगे बिंग से करेंगे, और जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, ओनर विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो ये ट्रांजैक्शन की एंट्री इस तरह से होगी। सेकेंड ट्रांजैक्शन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 4000। यहाँ पे कैश विड्रॉ किया जा रहा है बैंक से ऑफिस यूज के लिए। तो ये ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व है और क्या अकाउंट है ये जानेंगे। तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश और एक बैंक। कैश अकाउंट और सेकेंड बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट जो होता है उसका टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है रियल अकाउंट, और बैंक का होता है पर्सनल अकाउंट। बैंक का पर्सनल अकाउंट। अब ये लिखने के बाद आता है बारी रूल्स की। तो रियल अकाउंट का जो रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कैश आपके बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है। तो कैश आपके बिजनेस में कम हो रहा है, तो इसका रूल अप्लाई हुआ कम इन, और इसको हम लिखते हैं डेबिट। अब बारी आती है पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक एक तरह से गिवर है, इसीलिए क्रेडिट होगा। तो रूल हुआ गिवर
और इसको हम लिखेंगे क्रेडिट। अब इसी के अकॉर्डिंग में हम आगे एंट्री करेंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन की अब एंट्री करते हैं। दो अकाउंट निकले थे, एक कैश अकाउंट और सेकेंड बैंक अकाउंट। कैश डेबिट में था और बैंक क्रेडिट में। तो पर्टिकुलर में कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश डेबिट में है तो इसकी अमाउंट डेबिट में 4000 और बैंक अकाउंट क्रेडिट में है तो इसकी अमाउंट 4000 क्रेडिट में है। इसके बाद नरेशन लिखा जाएगा। नरेशन इसी के अकॉर्डिंग में बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो ये है सेकेंड ट्रांजैक्शन की एंट्री। थर्ड ट्रांजैक्शन चेक रिसीव फ्रॉम आरके एंड डिपॉजिट 10,000। यहां पे हमको आरके से चेक रिसीव हो रहा है और हम बैंक में जाकर डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन में हमको ये देखना है कि क्या अकाउंट इन्वॉल्व है। इसमें दो अकाउंट निकलेंगे, एक तो बैंक अकाउंट और सेकेंड है आरके। अब दोनों ही अगर देखा जाए, बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है और आरके भी पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट और आरके भी पर्सनल अकाउंट होगा। अब बैंक जो पर्सनल अकाउंट है, रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे एक तरह से देखा जाए तो बैंक चेक रिसीव कर रहा है तो बैंक रिसीवर होगा। तो रिसीवर को हम लिखते हैं डेबिट में। अब आरके एक तरह से चेक दे रहा है तो ये क्या हुआ, गिवर, और गिवर को हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। तो ये हुआ। अब इसी के अकॉर्डिंग में हम आगे एंट्री करेंगे। अब थर्ड ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करेंगे। इसमें दो अकाउंट निकले थे, एक बैंक अकाउंट और सेकंड आरके। तो ये फॉर्मेट में जो आपको दिख रहा है डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, तो पर्टिकुलर में जो अकाउंट इन्वॉल्व थे वो लिखेंगे। सबसे पहला था बैंक अकाउंट, डेबिट में था तो डेबिट में लिखे, और आरके क्रेडिट में टू आरके। तो बैंक अकाउंट डेबिट में है, इसकी अमाउंट 10,000 मैंने डेबिट में लिख दी, और आरके क्रेडिट में है तो इसकी अमाउंट मैंने क्रेडिट में लिख दी। तो ये मैंने अमाउंट और उसके अकाउंट लिख दिए। अब आता है नरेशन। नरेशन वही बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम आरके एंड डिपॉजिट डेट। तो ये हुई थर्ड ट्रांजैक्शन की एंट्री। फोर्थ ट्रांजैक्शन चेक इश्यू टू एसआरके, जो हमारा सप्लायर है 3000, उसको हम चेक इश्यू कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन है। अब इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व है। हम क्या कर रहे हैं, चेक इश्यू कर रहे हैं। किसको, एसआरके को। और चेक इश्यू कर रहे हैं यानी चेक एक्चुअली होता किसका, बैंक का। तो सेकेंड अकाउंट है बैंक अकाउंट। अब एसआरके एक नाम है तो जाहिर सी बात है टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा, पर्सनल अकाउंट, और बैंक अकाउंट भी आपका क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। अब रूल्स की बात करते हैं। एसआरके जो कि पर्सनल अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंट है, इसमें वही डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे एसआरके एक तरह से चेक पा रहा है तो वो रिसीवर होगा। तो यहां पे एसआरके रिसीवर हो गया और रिसीवर को हम डेबिट में लिखते हैं। और अब बैंक जो कि पर्सनल अकाउंट है, इसका भी वही रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां बैंक इज ए गिवर, तो बैंक जो है गिवर है और गिवर को हम लोग लिखते हैं क्रेडिट में। अब इसी के अकॉर्डिंग में एंट्री करेंगे। फोर्थ ट्रांजैक्शन की अब एंट्री करेंगे। तो दो अकाउंट निकला था, एक एसआरके और एक बैंक। एसआरके हमारा डेबिट में था और बैंक हमारा क्रेडिट में था। तो पर्टिकुलर में
SRK को हम डेबिट में लिखेंगे और बैंक हमारा क्रेडिट में होगा। तो SRK डेबिट में है, इसकी अमाउंट डेबिट में 3000 लिख दिए, और बैंक हमारा क्रेडिट में है तो इसकी भी अमाउंट हमने क्रेडिट में 3000 लिख दिया। इसके बाद नरेशन लिखेंगे। नरेशन बीइंग चेक इशू किसको कर रहे हैं? टू SRK। तो ये हुआ 4th ट्रांजेक्शन की एंट्री। 5th ट्रांजेक्शन, बैंक चार्ज डिडक्टेड 800। बैंक से क्या हो रहा है? बैंक चार्ज डिडक्ट हो रहा है। तो यहां पे 2 अकाउंट निकलेगा। फर्स्ट बैंक चार्ज, और बैंक चार्जेस कट कहां से रहा है? बैंक से। तो सेकंड अकाउंट निकलेगा बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो ये हमारे लिए क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। और बैंक अकाउंट आपको पता है पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, और क्रेडिट मीन्स ऑल इनकम और गेन क्रेडिट। तो यहां पे आपका जो बैंक चार्जेस है एक्सपेंस है, तो यहां पे रूल के अकॉर्डिंग में ये एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस को हम डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो यहां पे बैंक से वो चार्ज कट रहा है। ये देखा जाए बैंक इज ए गिवर, तो बैंक गिवर हुआ, और गिवर को हम लिखते हैं क्रेडिट में। अब इसी के अकॉर्डिंग में हम एंट्री करेंगे। अब 5th ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे। 2 अकाउंट इन्वॉल्व था, एक बैंक चार्ज डेबिट में था और बैंक क्रेडिट में था। तो अब पर्टिकुलर में बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट में था, तो टू बैंक अकाउंट। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, जिसकी अमाउंट डेबिट में हम 800 लिखेंगे, और टू बैंक अकाउंट जो क्रेडिट में है, इसकी अमाउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो इसके बाद नरेशन लिखा जाएगा, बीइंग बैंक चार्जेस डिडक्टेड। तो ये हुई 5th ट्रांजेक्शन की एंट्री। 6th ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 500। इस ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। फर्स्ट बैंक अकाउंट, और सेकंड है इंटरेस्ट रिसीव, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अकाउंट। अब यहां बैंक अकाउंट जो है इसका अकाउंट होगा पर्सनल अकाउंट, और इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट जो है इसका टाइप्स ऑफ अकाउंट होगा नॉमिनल अकाउंट। अब बात करते हैं रूल की। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे इंटरेस्ट एक तरह से हमारे अकाउंट में मिल रहा है, तो यहां पे बैंक हमारा हो जाएगा रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, और रिसीवर को हम डेबिट में लिखते हैं। और जो नॉमिनल अकाउंट है, यानी जो इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंस डेबिट ऑल इनकम क्रेडिट। तो जो इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट है हमारे लिए इनकम है, और इनकम को हम लोग लिखते हैं क्रेडिट में। तो अब इसी के अकॉर्डिंग में हम एंट्री करेंगे। अब 6th ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं। 2 अकाउंट निकले थे, बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। बैंक हमारा डेबिट में था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट में है तो उसकी अमाउंट हम डेबिट में लिख दिए 500, और क्रेडिट में है इंटरेस्ट रिसीव तो उसकी अमाउंट हम क्रेडिट में लिख दिए। अब इसी के बाद हम लिखेंगे नरेशन। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक। ये हुआ 6th ट्रांजेक्शन की एंट्री। 7th ट्रांजेक्शन, बैंक लोन
टेकन, यानी हम क्या कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, हमारे अकाउंट में वो पैसा आएगा। तो यहाँ पे दो अकाउंट निकलेगा, एक बैंक अकाउंट और एक बैंक लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट जिसमें हमारा पैसा आएगा और सेकंड बैंक लोन जहाँ से हम लोन ले रहे हैं। तो ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है। फर्स्ट जो बैंक अकाउंट है इसका टाइप ऑफ अकाउंट होगा पर्सनल अकाउंट, और जो बैंक लोन अकाउंट है इसका भी पर्सनल अकाउंट होगा। अब जो टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी कि बैंक का पर्सनल अकाउंट है, इसका रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ये जो बैंक अकाउंट है एक तरह से रिसीवर होगा। क्यों? क्योंकि वो लोन का पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है, इसीलिए रिसीवर। और रिसीवर को हम लिखते हैं डेबिट में। अब ये जो बैंक लोन पर्सनल अकाउंट है इसका भी वही रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो बैंक लोन हम जो ले रहे हैं उस बैंक से एक तरह से पैसा आ रहा है, यानी कि वो दे रहा है, तो गिवर होगा। तो गिवर को हम लिखते हैं क्रेडिट। अब इसी के अकॉर्डिंग में एंट्री होगी। अब 7 नंबर ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। दो अकाउंट इन्वॉल्व था, एक बैंक अकाउंट और सेकंड था बैंक लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट में था तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट में लिखा, और सेकंड टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट में है यानी कि डेबिट में उसकी अमाउंट लिख दिया 1 लाख, और क्रेडिट में बैंक लोन है तो उसकी अमाउंट हम क्रेडिट में लिख दिए 1 लाख। अब इसी के बाद लिखेंगे नरेशन। नरेशन में बीइंग बैंक लोन टेकन। तो ये हुआ 7 नंबर की एंट्री। ट्रांजैक्शन नंबर 8, डिसऑनर ऑफ चेक ऑफ मोहन। मोहन जो हमारा डेटर था, यानी कि डेटर का मतलब आपको पता ही है, यानी कि हमने गुड्स सेल किया होगा, उससे जो अपन को अमाउंट मिली थी चेक के रूप में मिली। तो जो चेक मिला हमने बैंक में डिपॉजिट किया। जब डिपॉजिट किया तो देख रहे हैं 15 मई को वो चेक डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर होने पर इसमें दो अकाउंट निकलेंगे, एक मोहन और सेकंड कहां से डिसऑनर हो रहा है, बैंक से। मोहन क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, और बैंक अकाउंट भी आपका पर्सनल अकाउंट होगा। अब ध्यान से सुनना, मोहन जो कि पर्सनल अकाउंट है, रूल के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो चेक वापस आ जा रहा है, तो देखा जाए तो मोहन एक तरह से रिसीवर हो जा रहा है, और बैंक हमारा जो पर्सनल अकाउंट है तो देखा जाए तो बैंक से ही आ रहा है, यानी कि बैंक गिवर हो गया। तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट में लिखते हैं, और गिवर को क्रेडिट में लिखते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग में एंट्री करेंगे। अब 8 नंबर ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। दो अकाउंट इन्वॉल्व था, मोहन और दूसरा बैंक अकाउंट। मोहन डेबिट में है तो मोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट। मोहन अकाउंट डेबिट में है तो इसकी अमाउंट हम कहाँ लिख दिए, डेबिट में लिख दिए 8000, और बैंक क्रेडिट में है तो उसकी अमाउंट हम क्रेडिट में लिख दिए। अब इसी के अकॉर्डिंग में नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिसऑनर ऑफ चेक ऑफ मोहन। ये है एंट्री। लास्ट ट्रांजैक्शन, टेलीफोन बिल एक्सपेंस जो आप पेमेंट कर रहे हो या फोन पे या यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, इस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो देखते हैं। इसमें फर्स्ट आपका जो अकाउंट इन्वॉल्व है टेलीफोन बिल एक्सपेंस अकाउंट, ये फर्स्ट आपका अकाउंट हुआ। दूसरा जो आपका यूपीआई और फ़ोन पे है तो इसका कुछ लोग अलग से अकाउंट बनाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बैंक अकाउंट भी बनाएंगे तो सही होगा, क्योंकि ये सब लिंक
बैंक से ही होता है। तो सेकंड जो मैं अकाउंट निकाल रहा हूं, बैंक अकाउंट। अब टेलीफोन बिल एक्सपेंस अकाउंट जो है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, और बैंक अकाउंट जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल पता है, ऑल एक्सपेंस डेबिट ऑल इनकम क्रेडिट। तो जो आपका टेलीफोन बिल एक्सपेंस है ये आपका होगा एक्सपेंस। तो एक्सपेंस रूल के अकॉर्डिंग में हुआ और इसको हम लिखते हैं डेबिट में। अब जो बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है इसका रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक जो है गिवर हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग में इसकी एंट्री करेंगे। अब लास्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। दो अकाउंट इन्वॉल्व था, टेलीफोन बिल एक्सपेंस, टेलीफोन बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टेलीफोन बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट में है, इसकी अमाउंट डेबिट में लिखेंगे 1200, और बैंक अकाउंट क्रेडिट में तो उसकी अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। अब इसका नरेशन, बीइंग टेलीफोन बिल एक्सपेंस पेड यूपीआई। तो ये हुआ ट्रांजैक्शन की एंट्री। तो ये थे टॉप 9 बैंक रिलेटेड जर्नल एंट्री। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।